लेकिन इस मामले में और ट्विस्ट आ जाता है। जब ट्विस्ट आता है तो ये सामने निकल कर आता है कि इनके साथ एक और साथी था जिसने पूरे शहर के यानी कि इस इलाके के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो बंद कर दिए थे। और रिंकू से भी पूछना चाहेंगे क्यों की ये वारदात क्यों की? मोबाइल का लालच था, अफेयर का लालच था, क्या माफी दी जाएगी है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरोपी कुछ बोलने से मना कर रहा है। और एक्चुअली क्या होता है जी, जहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं वहीं पे इनकी एमसी लगी होती है, नीचे बॉक्स होता है। उस लड़के ने आके, जो मेन इंजीनियर है रजत, वहाँ पे आके उसकी एमसी गिराई है। एमसी गिराने के बाद इनको इन्फॉर्म किया कि मैंने कैमराज बंद कर दिए हैं। लड़की को जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे, अभी इनको रिमांड लेके आएंगे जी इनसे। जो इन्होंने बाइक यूज़ की थी, जो इन्होंने लाठी डंडे यूज़ किए थे वो बरामद करने हैं, और इनके मोबाइल्स बरामद करने हैं। जो उस लड़की ने मोबाइल दिलवाया इसको वो बरामद करना है, और जिस मोबाइल से बातचीत करता था ये वारदात करने के लिए वो मोबाइल भी। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ के पुलिस स्टेशन के करनाल के। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे सेक्टर 9 के एक दुकान में तोड़फोड़ हुई थी, मारपीट की गई थी। उसी के ये 2 आरोपी पकड़े गए हैं। हालांकि वैसे 7 जने से 2 जने पकड़े जा चुके हैं। हालांकि ये मामला सामने आ रहा है एक्चुअली एक अफेयर का, लड़की द्वारा ये हमला करवाया गया था, और दुकान का जो ओनर था उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। बट लड़की को बाद में पता चला कि ये लोग इतने अमीर नहीं हैं। लड़की ने अपने ही ड्राइवर को कुछ पैसे उसे देकर, मोबाइल फ़ोन देकर, उसे लालच देकर उसे ये काम करवाया कि इस दुकान पर तोड़फोड़ की जाए, मार पिटाई की जाए। देख सकते हैं आप लोग, ये सामने 2 आरोपी खड़े हैं। हालांकि 7 आरोपी हैं, उसमें से 2 पकड़े जा चुके हैं, 5 अभी भी फरार हैं। और उनमें से एक इंजीनियर भी था 23/7 को हमारे को सूचना मिलती है। चौकी में आते हैं कृष्ण लाल जी, कहते हैं कि मेरे साथ कोई 5-7 लड़के थे, मारपीट करके चले गए। हम तुरंत मौके पे जाते हैं उनके साथ। मौके पे देखते हैं दुकान में काफ़ी तोड़फोड़ की हुई थी। दुकान में काफ़ी तोड़फोड़ की हुई थी कृष्ण लाल जी के दोनों लड़कों के साथ, और कृष्ण लाल जी के साथ मारपीट की हुई थी जी। और हमने उसको बोला कृष्ण लाल जी को आप कंप्लेंट करो। उन्होंने कंप्लेंट दे दिया जी। हमने उसी टाइम पर्चा दर्ज कर दिया था। बट कृष्ण जी ने हमारे को ये नहीं बताया कि मारपीट करने वाले कौन थे। हालांकि उनको पता था, वो कह रहे कि अननोन बंदे हैं। तो हमने काफ़ी कोशिश की जी, सेक्टर 8 में, 9 में, आसपास में जितने भी कैमराज थे कुछ हमारे पास फुटेज आई। फुटेज के आधार पे हम आरोपियों तक पहुंचे। कई दिन इनके गांव में सर्च करते रहे, पता लगा कि गौड़ीपुर गांव से हैं। तो काफ़ी दिन के बाद किसी ने पहचान के बताया कि फ़लाँ लड़के हैं। तो हमारे को कल ये राजेंद्र नाम का लड़का और अमित नाम का लड़का मिले हैं। इनको हमने गिरफ्तार कर लिया कल। स्टोरी क्या सामने सर? लड़की का कोई मामला सामने आ रहा है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ, वो क्या मामला है? जी मैं बताऊंगा। इसमें हुआ क्या कि जैसे मैंने इनको हमने गिरफ्तार किया तो डिस्क्लोजर में इन्होंने बताया है कि ये किसी लेडीज़ के पास ड्राइवर लगे हुए हैं करनाल में, और उस परिवार के साथ कई पीढ़ियों से इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। राजेंद्र जो ड्राइवर था उनका, उनकी लड़की का प्रेम प्रसंग, जिसका ही ड्राइवर था, उनकी लड़की का प्रेम प्रसंग कृष्ण लाल जी के लड़के के साथ था 2 साल से। लड़की शादी करने के लिए तैयार हो गई, उसने अपनी फैमिली को मना लिया जैसा कि आरोपी ने बताया हमारे को। बट कृष्ण लाल जी का लड़का है रोहित बड़े वाला, उसने मना कर दिया कि मैं अब शादी नहीं करूँगा। इस बात पे लड़की में गुस्सा भी आया, और उसने बोला कि आपने मेरे से काफ़ी पैसे ले रखे हैं, इस चक्कर में कम से कम मेरे पैसे ही वापस कर दो। तो जो सामने बात आई है, उसने कुछ पैसे वापस कर दिए, कुछ किए नहीं है। तो लड़की इसमें बाद में बोली लड़के को पैसे को रहने दो, इस लड़के की पिटाई अच्छे से कर दो। ड्राइवर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अपने ड्राइवर को बोला कि इस लड़के की अच्छे से पिटाई कर दो ताकि आगे किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे ये। तो इसने मोबाइल के लालच में, और इसके मन में ये भी लालच आ गया जो इसने बताया कि ये लड़की का अफेयर मेरे साथ चल जाएगा। इसने अपने 2 कज़न ब्रदर, 2 अन्य गाँव के लड़के, 5 इसके गाँव के थे जो 2 बाहर के हैं, 7 लड़कों ने आके मारपीट कर दी यहाँ पे इसकी दुकान पे। और इसमें बीच में क्या हुआ, जो इनका सह आरोपी है हरदीप नाम का लड़का, वो कभी कभार हमारे कंट्रोल रूम में कोई बैठता होगा लड़का, मेन इंजीनियर है, जो पूरे कैमराज लगे हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में, उनका करनाल पुलिस के कैमराज हैं जो। जी सर, वो किसी कंपनी के थ्रू, नगर निगम ने किसी कंपनी को ठेका दिया हुआ है, और उस कंपनी ने आगे रजत नाम के इंजीनियर को लगा रखा है कैमराज देखने के लिए। रजत से संपर्क किया इसके साथी ने कि आप क्या कैमरा बंद कर सकते हो, हमने ये वारदात करनी है। बोला मैं कर दूंगा। उसने 2:21 पे 23 तारीख को कैमराज बंद कर दिए हैं। कैमरा बंद करके इनको बताया कि मैंने कैमरा बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो वो शॉप थी उस कैमराज के बिल्कुल नीचे थी जी।
बिल्कुल फोक्स उसी की दुकान की तरफ है। अगर कैमरा चालू होता तो उस कैमरा में बिल्कुल क्लियर आते हैं। उसने कैमरा को बंद कर दिया, कैमरा बंद करके इनको बताया कि मैंने कैमरा बंद कर दिया है। तो कैमरा बंद होने के बाद इनकी तसल्ली हो गई, इन्होंने खुद भी चेक किया है कि कैमरा बंद है, तब उसके साथ मारपीट की। सर टोटल कितने लोग थे और अभी कितने पकड़े गए हैं? सर मैम इसमें 7 अक्यूज्ड मारपीट करने वाले हैं और इसमें 120 भी में मैम जिसने मेन इंजीनियर ने वो बंद किया है कैमरा, वो भी अक्यूज्ड है हमारा, और जिस लड़की ने मारपीट करवाई है वो भी सर ये भी बात सामने आ रही है जो शिकायतकर्ता पक्ष है उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया पुलिस के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जी। जिसने कंप्लेंट की थी उसने हमारे को कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि इस मामले में ये जो मेन अक्यूज्ड है उसके घर पे कई बार पंचायत में लड़की के साथ जा चुका है, लड़की की माँ के साथ पंचायत में जा चुका है, उसको सारा पता था। उसने शायद कोऑपरेट इसलिए नहीं किया कि वो बताएगा उसके लड़के की बदनामी होगी और ऐसे ही दबजाई मामला। ठीक है, हमने दुकानदार के जो नौकर थे जो मौके पे थे उस टाइम मारपीट के समय, उनको भी अलग से बुलाने की कोशिश करी ताकि ये बता दें। उनको भी उसने अकेला नहीं छोड़ा, जब भी नौकर हमारे को बताने के लिए आते थे वो नौकरों के साथ में आता था ताकि नौकर ना बताएं पुलिस को और असली मुलजिम पुलिस के सामने आए। क्या जो लड़की थी उसने भी कोई मामला वगैरह दर्ज करवाया है कि मेरे से पैसे ले लिए, मेरे साथ शादी का झांसा दिया, इस तरीके से? नहीं, अभी ऐसे ही कोई कंप्लेंट हमारे सामने कुछ आई नहीं है जी। यहाँ तो दी नहीं है, बाकी कहीं और से भी कोई ऐसे हमारे नॉलेज में नहीं आया। लड़की को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? लड़की को जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे। अभी इनको रिमांड लेके आएंगे जी इनसे। जो इन्होंने बाइक यूज़ की थी, जो इन्होंने लाठी डंडे यूज़ किए थे वो बरामद करने हैं और इनके मोबाइल्स बरामद करने हैं। जो उस लड़की ने मोबाइल दिलवाया इसको वो बरामद करना है और जिस मोबाइल से बातचीत करता था ये वारदात करने के लिए वो मोबाइल भी। कितने साल की लड़की थी और कहाँ के रहने वाला परिवार है? सर देखो, ऐसे लड़की की एज का हमारे को नहीं पता। लड़की एक्चुअली पहले मैरिड थी, डाइवर्स का केस या डाइवर्स उनका हो चुका है, पता नहीं केस चला हुआ है। एज तो अच्छी होगी। इस मैटर को लेकर कोई पंचायत वगैरह चल रही थी आप जैसा कि बता रहे हैं? ये राजेंद्र नाम का, राजेंद्र उर्फ, हाँ जी राजेंद्र उर्फ रिंकू, सन ऑफ सतपाल। गुमराह करने के लिए भी उसको अक्यूज जिसने कंप्लेंट की थी उसके ऊपर भी कोई धारा लगाई जाएगी क्योंकि आपको गुमराह करके कंप्लेंट की गई? नहीं सर, उन्होंने ऐसा गुमराह तो नहीं किया, बट उन्होंने मुलजिम के बारे में पता था वो नहीं बताया। मार पिटाई यानी हुई थी उनके साथ? मार पिटाई बिल्कुल बड़ी बेरहमी से की हुई है। मार पिटाई बिल्कुल। आखिरी सवाल है, जो जिस लड़के का सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं कैमरा बंद किया, ऐसे तो और भी मामले सामने आ सकते हैं जिसमें इस तरह की वारदातें हुई, उसने कैमरे बंद किए, क्योंकि पहली बार में इतना बड़ा काम करना शायद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ऊपर जी, बिल्कुल हो सकता है और उसको हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। वो लड़के को पता लग गया, वो फरार है और हमारी टीम उसके पीछे गई हुई है। कोशिश करेंगे हम शाम तक शायद उसको भी अरेस्ट कर देंगे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, और भी वारदात उनके अंदर से निकल सकती हैं। केस था क्योंकि कॉपरेशन नहीं मिला शिकायत करता। हाँ जी, हमारे लिए तो ब्लाइंड ही था, दुकानदार के लिए तो सारा कुछ क्लियर था, बट हमारे लिए ब्लाइंड था सर ये। धन्यवाद सर। तो ये देख सकते हैं उन दो आरोपियों की जो यहाँ पर खड़े हैं और मोबाइल का लालच और ये लालच की लड़की के साथ अफेयर चल जाएगा, इसलिए इसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला हमने आपको समझाएंगे। मोबाइल का लालच था, साथ ही साथ लड़की के साथ अफेयर करने की मंशा थी और उसी मंशा के साथ उसने आरोपियों और बाकी साथी आरोपियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि सेक्टर 9 इलाके में एक दुकान पर जाकर तकरीबन 7 से 8 आरोपी मारपीट करते हैं और वो लाठी डंडे लेकर पहुंचते हैं, सामान खरीदते हैं, पैसे नहीं देते, उसके बाद जो है मारपीट करते हैं। लेकिन इस मामले में और ट्विस्ट आ जाता है। जब ट्विस्ट आता है तो ये सामने निकल कर आता है कि इनके साथ एक और साथी था जिसने पूरे शहर के यानी कि इस इलाके के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो बंद कर दिए थे। और रिंकू से भी पूछना चाहेंगे क्यों की ये वारदात क्यों की? मोबाइल का लालच था, अफेयर का लालच था, क्या माफी दी जाए जी है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरोपी कुछ बोलने से मना कर रहा है और सुलेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ आपको तब पता चला कि अफेयर का मामला है जिसके चलते ये पूरा अंजाम दिया गया घटनाक्रम? नारंग जी, ये इनको अरेस्ट करने के बाद इस लड़के ने जब हमारे को बताया, इस लड़के से ही पता चला हमारे को। जब हमने इस लड़के को गिरफ्तार किया इसी ने बताया, ये सारा कुछ है ना, इसी ने बताया, इसी से पता चला। इससे पहले हमारे को कुछ नहीं पता था इस बारे में। तो वो जो परिवार था शिकायतकर्ता, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया? शिकायतकर्ता ने हमारे को कोऑपरेट नहीं किया सर। बिल्कुल बार बार चौकी में आता रहा, बोलता रहा मेरी कार्रवाई करो, मुलजिमों को पकड़ो, बट हम कहते हैं मुलजिम बता दो।
एक्चुअली हमारे को उसके बाद खुद पता चल गया, फिर भी हम उससे पूछते आप बता तो दो, कहता कि मेरे को ये नहीं पता कौन है, हालांकि उसको सारा कुछ पता था। मुश्किल रही होगी कैमरा बंद होने के बावजूद पकड़ना? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल मुश्किल रही है। हम मेरे ख्याल से सपोर्ट आपको कहीं से नहीं मिला, कैमरे की तरफ से भी, दूसरा उसकी तरफ से भी, हमारे को तरफ से भी? हाँ हमारे को सपोर्ट मिला जी, बिल्कुल मिला। हमारे को जो सेक्टर 8 और 9 में घरों में कैमरे लगे हुए हैं जी, उनसे सपोर्ट मिला है, उन्हीं से फुटेज सामने आई है इन लड़कों की, उससे हमारे को सपोर्ट मिला है। तो क्या पूरे शहर के कैमरे बंद हो गए थे कुछ समय के लिए? नहीं, जहाँ पे वारदात हुई है उसी सेक्टर के। 9 हाँ के। एक्चुअली क्या होता है जी, जहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं वहीं पे इनकी एमसी लगी होती है, नीचे बॉक्स होता है। उस लड़के ने आके, जो मेन इंजीनियर है रजत, वहाँ पे आके उसकी एमसी गिराई है। एमसी गिराने के बाद इनको इन्फॉर्म किया कि मैंने कैमराज बंद कर दिए हैं। उसके बाद बल्कि हम वहाँ पे गए कंट्रोल रूम में, वहाँ का हमारा को यही टोटल बताया। आरोपी कितने थे? टोटल मारपीट करने वाले उसमें 7 है। एक लड़की है। नहीं सर, मारपीट करने वाले 7 हैं, उसके बाद 2 क्यों कुछ आए हैं इनके, जो 120 का आरोपी हमारे, एक लड़की है और एक कैमरा बंद करने वाला है। टोटल 9 हो गए हैं। टोटल 9 हो गए हैं इस टाइम तक हमारी। कितने की? 2 की हैं जी अभी। इसमें है एक राजेंद्र उर्फ रिंकू, अमित उर्फ मित्ता, दोनों गोगड़ीपुर गांव से। अदालत में पेश किया जाएगा? आज अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा जी उनका। रिमांड पे लेके आगे जो भी खुलासा होगा वो कर दिया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरा मामला क्या है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। करनाल के सेक्टर 9 में एक वारदात होती है। वारदात एक दुकान पर होती है। दुकान थी किराने की, और किराने की दुकान पर जब ये वारदात होती है तो 2 से 3 लोगों के साथ मारपीट की जाती है। शुरुआत में मामला समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके बाद इस मामले में ट्विस्ट आ जाता है। लड़की का चक्कर था और लड़की के चक्कर में जो है ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल एक व्यक्ति जिसके साथ मारपीट की गई, जो शिकायत करता था, उसका अफेयर एक लड़की के साथ चल रहा था। लड़की के साथ जब अफेयर चल रहा था तो लड़की ने ऐसे भी आरोप लगाए हैं कि कुछ पैसे दिए हुए थे और पैसे निकलवाने थे, और लड़का जो शिकायत करता था जिसके साथ मारपीट की गई, उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। जब शादी करने से इनकार कर दिया था तो कई बार पंचायत भी होती है, कई बार आपस में मिल बैठकर बातचीत भी करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। इसलिए लड़की को खुंदक थी, लड़की को गुस्सा था, इसलिए उसने मारपीट करवाने के लिए, उस लड़कों की पिटाई करवाने के लिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसके बाद उसने उस लड़के से संपर्क किया जो उनका ड्राइवर था। ड्राइवर को लालच दिया गया कि तुम्हें मोबाइल दे दिया जाएगा, इस लड़के को पीटा जाए, और साथ ही साथ उस आरोपी जो रिंकू है उसके मन में एक मंशा आ गई थी, एक लालच आ गया था कि मेरा भी अफेयर उस लड़की के साथ चल जाएगा, इसलिए मैं मार पिटाई कर देता हूं। साथ ही साथ अपने कुछ साथियों को बुलाया जाता है, उसके साथी उस दुकान पर जाते हैं, वहां पर कुछ सामान खरीदते हैं। सामान जब लेकर वो वापस आने लगते हैं तो पैसे मांगे जाते हैं, पैसे नहीं दिए जाते और उसके बाद मारपीट शुरू हो जाती है। ये उस वक्त की कहानी थी, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट एक और आता है। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में फुटेज कैद नहीं होती, क्योंकि जो टेक्निकल इंजीनियर है वो उन आरोपियों का दोस्त था और उसने उस एमसी को बंद कर दिया था जिससे सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल होते थे। तो यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी वारदात में 7 आरोपी वो जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, जिन्होंने मारपीट की। एक वो लड़की जिसने पिटाई करने के लिए उन्हें भेजा, एक वो लड़का जो टेक्निकल पूरा कंट्रोल करता था, सीसीटीवी कैमरों को कंट्रोल करता था, जो इनका दोस्त था। यानी कि 9 आरोपी हैं, 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लालच बहुत बुरी बला है और इसी के चलते इसी वारदातों को अंजाम दिया गया। मोबाइल अभी बरामद करना है, बाइक अभी बरामद करनी है, बाकी आरोपियों को अभी हिरासत में लेना है, गिरफ्तार करना है। उस लड़की की भी गिरफ्तारी होगी, उस लड़के की भी गिरफ्तारी होगी जिसने सीसीटीवी कैमरों को बंद किया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम लोगों ने आप लोगों को कुछ ही दिन पहले दिखाई थी कि इसी दुकान में मारपीट हुई थी ऑनर्स के साथ और काफ़ी बुरी तरह मार कुटाई हुई थी, और उसी से रिलेटेड कुछ सामने आया। अभी हमने आप लोगों को दिखाया कि पुलिस स्टेशन में 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। तभी हम यहाँ पर दुकान पर पहुँचे हैं ऑनर से बात करने की क्या पूरा मामला रहा, क्योंकि मामला कुछ और भी बीच में निकल कर आ रहा है। हम उनसे जानना चाहते हैं पूरा मामला क्या निकला है, और 2 आरोपी पकड़े गए हैं तो उनका क्या कहना है। तो सर, 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, ये प्रशासन का धन्यवाद है। 2 आरोपी पकड़े, हम 8-10 आरोपी थे और हम प्रशासन का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 2 आरोपी पकड़े, 2 आरोपी पकड़े, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रशासन का।
लेकिन ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके बेटे का कोई अफेयर वगैरह चल रहा था। कोई अफेयर नहीं था जी, वो लव रिलेशन नॉर्मल सा रिलेशन था और उसका हमारा समझौता हो चुका था। उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है समझौते की, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, समझौता हो चुका था हमारा। कोई किसी बाकायदा लिखत में भी है, इसका कोई मतलब हमारा मैटर नहीं था जी किसी प्रकार। फिर किस लिए मारपीट की गई? मारपीट तो की गई है, कोई और साथ वो उनका रंजिश उसने पाल ली होगी। वो कह रहा है मैं उनका ड्राइवर हूँ, तो उसने अपनी रंजिश पाल ली हो सकता है। उसका भी अपना चक्कर होगा कोई और, वो अपने चक्कर में अपनी रंजिश में उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। जान से मारने की साजिश थी तो उसकी। हमारा जब उससे रिलेशन था, उसका हमारा समझौता हो चुका, हमारा कोई उसका मैटर नहीं थी। तो सर पुलिस का ये भी कहना है कि आपने कोऑपरेट नहीं किया उनके साथ। कोऑपरेट किस बारे में नहीं कोऑपरेट किया जी कह पुलिस? रहे उन्होंने आपसे सवाल जवाब किए, आपने कोऑपरेट नहीं किया, जैसे पुलिस का ये कहना है। क्यों नहीं कोऑपरेट किया? पुलिस को कैसे कोऑपरेट नहीं किया? हमने तो सारा कोऑपरेट किया, एप्लीकेशन लिखवा दी। जो पूछा हमलावर कौन थे, हमलावरों ने अपने सिर पे फेस मास्क और गमछे बांधे हुए थे। तो जब हम उसको पहचान ही नहीं सकते तो उसका क्या मतलब बताएंगे कौन था क्या था? सीसीटीवी कैमरे बंद करवा के ये साजिश ही तो थी ना जी। जो सरकारी सीसीटीवी कैमरे बंद करवाए ये साजिश ही थी। उन्होंने अपने मुंह आँख सारा जुड़ा हुआ था, तो हम कैसे पहचानेंगे? अगर हम पहचान लेते तो फिर तो हम प्रशासन को कहते ना जी ये बंदे वो हैं। राशन लेने के बाद। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण लाल जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? बस मामला जो भी था जी आपने सुन ही लिया। और राशन लेने के बहाने आए थे, जो भी था उनका पहले प्री प्लान था सारा। बाकी सारी बात आपको पता चली चुकी है जी प्रशासन से। और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी सबके खिलाफ। तो पुलिस का कहना है कि मामला तो प्रेम प्रसंग का निकल के आया, आपके भाई के साथ चल रहा था, कि काफी मतलब ऐसे मार कुटाई हुई, लेकिन ये अलग ही मामला निकल के आया। नहीं जी, ये सारा का सारा हमारा पहले आपसी वो हो चुका था जी, सहयोग समझौता हो चुका था जी आपसी हमारा। ये तो समझौता होने के बाद भी फिर उन्होंने क्यों आपके ऊपर ऐसे मार कुटाई की? समझौता होने के बाद ये तो उनको मारपीट करने वालों को पता उनको मारपीट करने वालों को पता है जी। हमारा जो भी आपसी लेन देन था, जो भी अपना हिसाब किताब था, पैसे देके हमारा समझौता हो चुका था जी उस टाइम मौके पे। वो कह रहे हैं कि शादी करने से मना कर दिया था। सब कुछ हर एक बात का जो भी था वो सारी बात वहाँ आपस में बैठ के पंचायत में बैठ के समझौता हो गया था इस बात का। एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि ड्राइवर के भी मन में था कि जिसने मारपीट की है कि मेरा अफेयर चल जाएगा, ऐसी भी कोई बात? ऐसी बात उन दोनों की आपस की है जी, उनके साथ। उनका था पहले था या बाद में था, जो भी था उनका आपस की बात है। उनके आपस की बात है, हो सकता है उसने उसी। भाई की तबीयत कैसी है? भाई की तबीयत गंभीर है जी अभी। आपका नाम? रजत। तो देखा आपने इस वक्त कैसे हम लोगों ने आपको दिखाया कि उनके आपस के प्रेम मामले के चक्कर में ये जो आरोपी हैं हो सकता है उसी के तहत इन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया हो। वो एक तरफा अपना सोचता हो भाई मैं उस लड़की से मेरा अफेयर बनाऊं या क्या करूं, हो सकता है उसी रंजिश में हमारे ऊपर हमला किया हो। तो सुनिए आप लोगों ने पूरी कहानी। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने आपको दिखाया था कि कैसे इस दुकान में मारपीट हुई थी, लेकिन मामला अलग ही निकल कर आ रहा है प्रेम प्रसंग का। उसके साथ ही साथ एक बहुत ही सीरियस बात निकल कर आ रही है कि जो एक इंजीनियर लड़का था उसने कैसे सीसीटीवी कैमरा के साथ छेड़छाड़ की। सीएम सिटी स्मार्ट सिटी में ये हाल हो रहा है कि हमारे यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है और कोई भी सबूत मिटा सकता है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। तो हम लोगों ने आप लोगों को पूरी न्यूज़ दिखाई कि कैसे दो भाइयों के साथ मारपीट हुई थी। उनको नहीं पता था, उन्होंने कहा था कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्रेम प्रसंग निकल कर आया है कि लड़की के साथ शादी के लिए मना कर दिया गया था। तो इस लड़की ने रंजिश निकाली और उसने अपने ही ड्राइवर को पैसे देकर, मोबाइल फ़ोन देकर उसको लालच दिया। और ड्राइवर के मन में भी था कि शायद वो ऐसा कुछ करेगा तो मेरा अफेयर उसके साथ चल जाएगा। तो ये सब पूरी स्टोरी निकली और उसने ऐसे मारपीट करवाई। बाकी 7 आरोपी थे, 7 में से 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, बाकी 5 फरार हैं। और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से कीर्ति कथूरिया। सर, लड़कों के मन में लालच होता है कि लड़की को अगर खुश कर देंगे तो वो लड़की हमारे साथ अफेयर चला लेगी। ऐसा ही कुछ इस पूरी कहानी में देखने को मिला। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि ये जो सामने 5-5 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो 360
डिग्री एंगल पर भी चलते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और बंद करने वाला भी जो आरोपी है वो इन आरोपियों के साथ मिली भगत थी, उसका वो मिला हुआ था। हालांकि उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया गया है। दरअसल होता क्या है, पास में ही एक एमसी बोर्ड होता है, अगर आप उसको नीचे कर देंगे तो फिर ये सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल इसके सामने ये वाली दुकान थी जहां पर होती है मारपीट, 2 लड़कों को मारा पीटा जाता है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। जो पीड़ित हैं, जो शिकायत करता है, उनका कहना है कि हमारा समझौता हो गया था, लेकिन समझौता होने के बाद भी हमारे साथ मारपीट होती है। ऐसे भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जो आरोपी था, जो रिंकू था, जिसे मोबाइल का लालच दिया गया, उसके मन में यह भी चल रहा था, लड्डू फूट रहे थे कि काश मेरा भी अफेयर उस लड़की के साथ चल जाएगा जिसको लेकर सारी कवायद शुरू हुई थी, जिसको लेकर सारी प्लानिंग की जा रही थी। क्योंकि उसी लड़की ने इन तमाम लड़कों को कहा था कि इस लड़के के साथ मारपीट होनी चाहिए, इसकी पिटाई करनी चाहिए ताकि इसे सबक मिले, ये किसी और लड़के के साथ ना करे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।